यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। अरे पंखों को जरा खोल, जमाना उड़ान देखता है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सर्वर 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुजफ्फरपुर में और मैं जिस शख्सियत से बात करने वाला हूं ये कोई आम नहीं है, ये विश्व के सबसे कम उम्र के सीईओ हैं। जी, आप इनके बारे में भली बात जानते होंगे और समझते भी होंगे। आइए हम जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। क्या नाम हुआ आपका? जी तो नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है। मैं 14 साल का हूं और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूं। क्या बात है, कैसा लगता है सब बोलते हुए आपको कि सबसे यंगेस्ट सीईओ दुनिया का? जी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है ये सब कुछ होना, इतनी कम उम्र में सीईओ बोलना, अपने आप को यंगेस्ट सीईओ। तो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है और आगे ऐसे करते रहना। इस उम्र में लोग लड़कपन में खेलते कूदते हर कुछ करते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ तक के सीईओ का सफर करते हैं। क्या कैसा लग रहा है आपको? जी हमेशा से एक तो जो बच्चे खेलते कूदते हैं उनको माहौल ऐसा बचपन से दिया जाता है जो उनका माइंड पूरा डेवलप नहीं कर पाता है। मुझे बचपन से ऐसा माहौल मिला जो मुझे सिखाता था इनोवेटिव सोचना, लाइफ में कुछ बड़ा करना और हमेशा एक बड़ा इमेजिन करना। मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था। तो वहां से एक इनर स्किल आया मेरे अंदर कि इनोवेशन पे काम करना है, खुद के नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाना है। इसलिए मैं वो खेल कूद से पूरा अलग हो गया। आज मेरे एक दोस्त भी नहीं है, क्योंकि दोस्त अगर बनाऊंगा स्कूल के तो वो नॉर्मल बातें करेंगे, मुझे वो पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने पापा के फ्रेंड के साथ बैठता हूँ, जहाँ पॉलिटिक्स मतलब जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं दुनिया के, वहां वैसे बात होते हैं। क्या बात है। तो इसलिए माहौल बचपन से मिला और इसलिए ये सब कुछ हो पाया, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कहना चाहेंगे कि दोस्त नहीं है, दोस्त किनको मानते हैं, बुक को या किनको? जी दोस्त मेरे पेरेंट्स हैं और मतलब वो मेरे लिए सब कुछ है। उनसे मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, सब कुछ है मेरे लिए। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी वही लोग हैं। क्या कारण है कि आप अंबानी और अंडानी की रेस में भी हैं? और कितना कहना चाहेंगे कि मैंने आपका इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि 10,000 लोगों को नौकरी में भी देने वाला हूँ। तो ये मेरा एक एम है, क्योंकि 56 कंपनी है, जो आगे चल के सारे कंपनीज बड़े होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ 5-10 साल में जरूर ये कुछ बड़ा होगा। और तब 10,000 क्या 50,000 लोगों तक रोजगार मैं दे सकता हूँ, क्योंकि पॉसिबल है। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो लाखों लोगों को रोजगार दी हुई है। फिर भी मेरा एम तो भी छोटा है, 10-15,000 50,000 लोगों का। तो एक समूह रहता है कंपनी। हर लोग कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से पहले है कि छोटा मालिक बनो, लेकिन लोग स्टे अर्निंग होते नहीं। लोग जो है जॉब के लिए मतलब काफी प्रयास करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं करते हैं। क्या कहना चाहिए? इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है। आज आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि 1-2 साल तक पैसे नहीं आएंगे। लोग सोचते हैं कि तुरंत पैसा कमाना है, तो नॉलेज है, स्किल है, जॉब ले लो कहीं पे, 20-25 हजार आने तो लगेगा महीना का आराम से। इस छोटे से ड्रीम के कारण वो अपना बड़ा गेम छोड़ देते हैं, जहां व्यापार है, जहां लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं। बड़ा एक आपका विजन है जो देश को आगे लेके जा रहा है एक लेवल में। वैसे तो आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के लोग आप पूरा डिवोटेड है। आप तो नहीं जान रहे कि वो कंपनी का क्या माइंडसेट है, वो इस देश को बढ़ाना चाह रहा है या लूटना चाह रहा है। आप तो बस काम कर रहे हैं। इसलिए खुद का धंधा करने से ये प्रॉफिट होता है कि आपका विजन जो भी आप सोचते हैं उसको आप पूरा करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सब कुछ अपना है। और जॉब वाली जो बात है, जॉब बुरा नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ जॉब बुरा है, क्योंकि मेरी कंपनी में भी लोग काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो कंपनी कैसे चलती? बिल्कुल बिल्कुल। जॉब जरूरी है, जॉब वाली मानसिकता बुरी है। जो मानसिकता आज लोग लेके चल रहे हैं कि मैं किसी कंपनी में काम करूंगा, वहां पे मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाना हो या फिर कहीं भी कोई भी टीम में हो, कंपनी क्रिएटिव टीम में हो, डेवलपमेंट टीम में हो, वहां क्या होता है कि आपको वही करवाया जाएगा जो कंपनी चाह रही है। ऑफ कोर्स की बात है, प्रॉफिट है, तो आपका अपना दिमाग ग्रो नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं जो सोच रहा हूँ ना, वो पूरी तरीके से पॉसिबल है कि मैं वो कर सकता हूँ। मेरे पास टीम है, नॉलेज है, तो पूरा हो सकता है। यही डिफरेंस होता है जॉब और बिजनेस में। बहुत से लोग जो है एक कंपनी को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन आप जितने कम उम्र में 56 कंपनी को कैसे संभाल पाते हैं? संभाल इस प्रकार पाते हैं कि बहुत कंपनीज पे काम चल रहा है, बहुत अभी आगे फ्यूचर में होने वाला है, इसलिए ये सब कुछ हो पा रहा है। एक बार में 56 कंपनी चलाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक कंपनी के अंदर 10 अलग अलग चीजें होते हैं, 10 एम्प्लॉयज होते हैं, उनको मैनेज करना। फिर दूसरी कंपनी में वहां 5 है, तो इस प्रकार से करते करते बहुत मेहनत लगता है। इसलिए दिन भर में उसी मतलब क्रिया में लगा रहता हूँ, काम में लगा रहता हूँ। तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन मैं यही जानता हूँ कि एक न एक दिन ये कंपनी बड़ा बनेगी, इंडिया को आगे लेके जाएगी, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम कराएगी। और यही विजन के साथ मैं दिन भर काम करता हूँ। इतने कंपनी को आप लीड कर रहे हैं, हम चाहेंगे मैं दर्शक जो देख रहे हैं उनको 5-10 कंपनी का नाम बताएं। मैं आपको बताता हूँ, शादीकीजिए.com लाइव आ चुका है 2 महीने पहले ही। आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं। हजारों लोग जुड़ चुके हैं प्लेटफॉर्म के साथ। और भी अलग अलग कंपनीज हमारी मार्केट में है। मंत्राफाई, इसका लॉन्च प्री लॉन्च आप कह सकते हैं, एक बस टेस्ट स्टेज में हम लोगों ने किया था, तो 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे बिना किसी मार्केटिंग के।
वो एयर ड्रॉप इतना ज्यादा हिट हुआ था, 3-4 दिन में लाखों लोग आ गए थे हमारे उस प्लेटफॉर्म पे बिना किसी मार्केटिंग के। 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया। और आगे हमारे फ्यूचर का प्रोजेक्ट है जैस बिजनेस, 30 मिनट के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी करने का। क्विक कॉमर्स कंपनी रहेगी, आप कुछ भी ऑर्डर कीजिएगा 30 मिनट के अंदर हम लोग उस शहर में डिलीवर कर देंगे, 3-4 किलोमीटर के रेडियस में। ये मॉडल रहेगा कंपनी का। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनी रही पेंडिंग में, बहुत सारे आने वाले हैं। आपके पिताजी के एक इंटरव्यू में सुना था, कहा कि वो मैट्रिक के एग्जाम जो मात्र 3 दिन में पूरा कर लिया, तैयारी कर लिया। हाँ, तो इसलिए क्योंकि दिन भर मैं अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस ये सब सीखते रहता हूँ, तो वो सिलेबस में इंग्लिश, हिंदी, साइंस ये सब बहुत नॉर्मल था। 3-4 दिन में बस पढ़ा। 3-4 दिन पहले मेरी बुक्स खरीदाई थी, मतलब 10th में एग्जाम के 3-4 दिन पहले मेरे बुक्स खरीदाए थे। कुछ बुक्स भुला भी गए थे, तो वहां से मैंने पढ़ा। और पढ़ने में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि टफ होता है, ये तो है कि मतलब सालों पढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात होती है, अगर आप पूरे तरीके से अपना पूरा फोकस डाल के किसी चीज को समझे, रटे नहीं, तो आपको आराम से समझ आ सकता है। क्योंकि मैंने भी 3-4 दिन पढ़ाई की और ठीक ठाक परसेंटेज मेरे आ गए थे। अगर मैं साल भर भी पढ़ता तो मतलब उतने ही आते। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं आप? जी, ये लोगों का प्यार है, इसलिए मैं अपना पूरा देना चाहता हूँ। किसी भी इंटरव्यू में कहीं भी मैं लोगों को मिलता हूँ, उनके आशीर्वाद से बना हो, तो मेरा भी कुछ मतलब जिम्मेवारी है उनको भी कुछ सिखाने का, इसलिए मैं ऐसे। आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? अभी मतलब शुरुआती ही एक लोकल स्कूल से मैं पढ़ा, उसके बाद सेमफोर्ड फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट स्कूल में गया। अभी मैं सुशांत का स्टूडेंट हूँ, सुशांत पब्लिक स्कूल का। वहां से मैं अभी 9th 10th 11th 12th मैं कर रहा हूँ अभी। और आगे भी चल के कॉमर्स ही पढ़ना है, उसी क्षेत्र में रहना है, क्योंकि व्यापार ये सब में रहना है, इसलिए कॉमर्स ही लेके पढ़ना है। कहते हैं अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके थोड़ा और ऊंचा करो इस आसमान को। आपकी उड़ान और अब कहां तक जाने वाली है? जी, बहुत आगे जाने वाली है। अभी आप जो भी देख रहे हैं, ये मेरे ड्रीम का 0.1% भी नहीं है, 0.1% की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात है। अभी जो होने वाला है और जो आगे होगा, इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएगा, बिहार को वर्ल्ड लेवल पे ग्रो करेगा। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि बिहार के लोग सम्मान से पूरे देश में घूमेंगे और चौड़े होकर घूमेंगे कि बिहार से भी स्टार्टअप, बिजनेस या फिर इनोवेटिव लोग और ज्यादा तेजी से निकल रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा माहौल देना चाहता हूँ, ऐसी मैं बातें करता हूँ जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो और वो 10 लोगों को शेयर करे, जिससे पूरा बिहार इंडिया में ग्रो कर सके। ये मेरा ड्रीम। विश्व के सबसे जो है आपका उनके सीईओ है, वो बिहार से निकल करके मुजफ्फरपुर जिला से, अपने आप को कहां तक आंकते हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैं क्या आंकूं अपने आप को, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास आइडिया था, पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसलिए मैं सीईओ बन पाया। बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, वो भी एक अच्छे लेवल पे हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे जगह पे हूँ और आगे चल के भी आगे बहुत सारी चीजें होंगी, कंपनीज ग्रो करूंगा और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो अभी अच्छा लग रहा है। 1 साल में कहां से ऑफर आ चुके हैं आपको? जी, मतलब करोड़ों के ऑफर आ चुके हैं। करोड़ों ऑफर आ चुके हैं? सच में करोड़ों के ऑफर आ चुके हैं। और मतलब ऐसा अमाउंट रहता है, कोई इंसान सुने तो तुरंत उसको लपक ले। क्या बात। 5 करोड़, 32 करोड़, 200 करोड़, 500, इस टाइप के ऑफर सब आते रहते हैं। और लेकिन वो क्या करते हैं, वो कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स मानते हैं। उनको लगता है बच्चा चला रहा है तो मेजोरिटी स्टेक्स 51% अपना पूरा मालिकाना मुझे दे देगा पैसों के बदले। सच में कह रहा हूं कि अगर मैं अभी चाहूं तो कुछ नहीं करूं, मुझे जो भी ये सब कुछ हुआ है आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आज कंपनी अगर मैं किसी को भी सेल करूं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा, जिससे मैं अपनी पूरी जीवन आराम से गुजार सकता हूं कमरे में बैठे बैठे। लेकिन मेरा वो ड्रीम नहीं है। मुझे वो कुछ 5-10 करोड़, 32 करोड़ में नहीं रहना है। मुझे इंडिया को और ज्यादा आगे लेके जाना है। अपना नेटवर्थ बने ना बने, लेकिन इंडिया में 10,000 एंटरप्रेन्योर्स मैं जरूर बना दूंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। खान सर को जानते हैं आप? जी, खान सर जो है 107 करोड़ के ऑफर को ठुकरा दिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? यही एक सिंबल होता है विजनरी पर्सन का। वो 100 करोड़ 200 करोड़ क्या, पैसे का क्या वैल्यू है? इंसान का जो नॉलेज है, उसका जो वैल्यू मार्केट में बना हुआ है, जो इम्पैक्ट वो कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अगर खान सर 100 करोड़ रुपए ले लिए होते, आराम से BMW, मर्सिडीज, पूरा विला ये सब में घूमते, जेट ये सब से, लेकिन वो आज उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो आज लोग उनको इतना ज्यादा प्रेम नहीं कर पाते जो आज वो कर रहे हैं। बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, बहुत कम पैसे में पढ़ा दे रहे हैं, लाख करोड़ों लोगों तक उनका आवाज पहुंच रहा है। ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और उनकी मेहनत का नतीजा है। बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वही सिंबल होता है एक विजनरी पर्सन का। हर सफल इंसान के पीछे किसी किसी का हाथ होता है, आपके पीछे मेन हाथ किनका है? ये मेरे पापा मम्मी का है। मैं दोनों का नाम लूंगा और दोनों का सपोर्ट है, हमेशा से रहा है। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया बचपन से, बेसिक एजुकेशन दिया। जब बिजनेस में इंटरेस्ट आया, आप समझ सकते हैं अभी एक छोटा बच्चा है 12 साल का, आपको कहे मुझे बिजनेस करना है तो एक नहीं होता है लोकल पेरेंट्स के दिमाग में कि क्या करेगा ये। पापा मेरे सेकंड्स भी नहीं लगा, कह दिए कि एक पीपीटी बना के लाओ, पूरा प्रोजेक्ट समझाओ, कैसे काम करोगे कैसे नहीं। उसके बाद पूरा बिजनेस ये सब कुछ मेरा स्टार्ट हो गया। तो वैसे पेरेंट्स में ये मेरा सौभाग्य है और जो भी मेहनत आज मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। और आप 56 कंपनी के सीईओ हैं, कितना कमा लेते हैं? जी, तो कंपनी की वैल्यूएशन में आपको आजकल तो स्टार्टअप में वैल्यूएशन चलते रहता है, तो उसका मैं बता सकता हूँ। अभी ये जबकि 6 महीने पहले की वैल्यूएशन, अभी की वैल्यू मैंने की भी नहीं है कंपनी की, तो 250 करोड़, 250 करोड़ है, $30 मिलियन आज के वैल्यू में। एक ये प्री रेवेन्यू वैल्यूएशन है।
और जिन लोगों को समझ आएगा, DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकाला गया है। अगर आप समझते होंगे तो आप जान गए होंगे, उससे रिलेटेड 250 करोड़ की वैल्यूएशन। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि एम कॉइन जो होती है सब, इस समय पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ तक जायज है? जी, क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी देखिए, एक लेवल तक अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जानकारी रखते हैं ट्रेड करने की, खरीद बिक्री करने की, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जानकारी नहीं है, बस कूद रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, जल्दी से निकल जाना है पैसे कमा के, तो आपको मार्केट बर्बाद कर देगा। एक दिन का अप डाउन होता है, 20-20% नीचे गिर जाता है, कोई भी कॉइन आगे ऊपर बढ़ जाता है, तो बहुत फ्लक्चुएशन है। दिखता तो है हजारों करोड़ का मार्केट है, लोग कमाते भी हैं पैसे, लेकिन जिनके पास नॉलेज है वही कमा पा रहे हैं। नहीं है, मैं आंख के सामने मैंने देखा है कि लाखों रुपए डूब गए बस इस स्वार्थ में कि मैं जल्दी पैसा कमा लूं, जल्दी पैसा कमा के रिटायर हो जाऊं। यही माइंडसेट के साथ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये भी स्टॉक मार्केट की तरह है, आराम से इन्वेस्ट कीजिए, फ्लक्चुएशन है, लेकिन सालों तक इन्वेस्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। हर इंसान के लाइफ में माता पिता और गुरु का अहम योगदान होता है। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मेरे माता पिता है, सब कुछ। गुरु, बेस्ट फ्रेंड, टीचर, सब कुछ मेरे माता पिता हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से जो भी हुआ है। और मेरे सब और एक टीचर को रखना पड़ता है, वो कौन है आपके टीचर? मेरे पापा है। क्या बात, बिल्कुल। चलिए, और कहना चाहेंगे कि अंत में जो है हम ये बताइए, बिहार के प्लस भारत के देश के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो कि जॉब के लिए हर कुछ करते हैं, यहाँ तक कि हताश निराश होकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अनेकों ऐसी खबरें सुनने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे उन हताश निराश? मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सुसाइड कर रहे हैं तो आप मतलब आपसे खराब इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सुसाइड अगर आप कर रहे हैं, अपना जान आप दे रहे हैं बस एक जॉब के लिए, अरे 20,000 नहीं कमाएंगे, घर में बैठेंगे ना, माता पिता जब तक वो सपोर्ट करेंगे, गाँव में चले जाएंगे, वहां जाके रह सकते हैं। लेकिन एक शो ऑफ में कि मैं अच्छा, मैं USA में काम कर रहा हूँ, मैं बाहर जाके काम कर रहा हूँ, और पूरा एक बस शो ऑफ का गेम चलता है, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड क्यों करते हैं? एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, अगल बगल के लोग ताने मारेंगे। अरे मारने दो ताने, पेरेंट्स वाले कभी ताने नहीं मारेंगे, वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। सुसाइड वाला बात ही दिमाग से निकाल दीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी। इतने अपॉर्चुनिटीज है आज दुनिया में। अगर आप रोजगार पैदा भी करना चाह रहे हैं तो आप व्यापार में आ सकते हैं। अगर आपको कोई भी अलग सेक्टर में जाना है, आपके पास बस नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, कंपनीज आपको ढूंढ के निकालेंगी। तो और ज्यादा स्किल को निखारिए, सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूज कीजिए कि वो आपके लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट ला सके। सुसाइड के बारे में मत सोचिए। एक और संदेश मैं देना चाहूंगा कि आज के युवा, आज व्यापार से भी बहुत सारे लोग डरते हैं। बिहार में व्यापार का कल्चर ही नहीं है, स्टार्टअप का तो बिल्कुल भी नहीं है। बस बिजनेस, लोकल बिजनेस होता है, दुकान खोल लो, शोरूम खोल लो, ये सब व्यापार चलता है। स्टार्टअप जब तक बिहार में नहीं आएगा तेजी से, इसलिए मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। हमेशा कहता हूँ स्टार्टअप कीजिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप पूरी तरीके से अपने आप को इवॉल्व कर लेंगे अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा आपके पास जो भी आइडियाज है ना, आप उस पर डायरेक्टली काम कर सकते हैं, किसी के अंडर आपको नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए स्टार्टअप को अगर आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं बिहार में, तो लगे रहिए। मुझसे कितने लोग मिलने आते हैं, मतलब लोकेशन ढूंढ के, नंबर निकाल के। मैं सारे लोगों को यही कहता हूँ, कीजिए। एक लड़का आया था, उसके पास आइडिया था एक फिनटेक ऐप बनाने का, उसे लाखों रुपए चाहिए। मैंने उसे और मोटिवेट किया। चाहता तो कह सकता था कि तुम चले जाओ, तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैंने और ज्यादा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, पूरा एक बताया कि कैसे तुम काम कर सकते हो। आज वो लड़का भी अच्छी जगह पे काम कर रहा है। तो करते रहिए, जो जानकारी चाहिए मैं आपको पूरी तरीके से दूंगा। जितना मुझसे संभव है मैं जरूर आपसे बात कर पाऊंगा और आपको बता पाऊंगा। और बस मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से बातें कीजिए, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, जिनसे भी आपको सीखना है, स्टार्टअप कॉर्पोरेट में लोग आपको बताएंगे, जो अर्ली स्टेज में रहते हैं उनको बताएंगे। और डीमोटिवेट नहीं होइए, लगे रहिए, और ऐसे ही आपको सफलता मिल जाएगी। 56 कंपनी का CEO बना होकर 1 साल होने को है, 1 साल में अपने आपको क्या क्या डेवलप किया? डेवलप हर कंपनी में मेजोरिटी जो है ना, इस साल मेरी 10 से 15 कंपनी लॉन्च हो जाएंगी। अभी 6 महीने में बात कर रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी लॉन्च हो जाएंगी। 4-5 कंपनी मेरी लॉन्च ऑलरेडी हो चुकी है, जो मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं। मतलब इंडियन पूरा मार्केट हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और बाकी 56 कंपनी है एक ही बार में। मैं तो कोई मतलब बहुत बड़ा पूंजीपति तो हूँ नहीं कि डायरेक्ट 56 कंपनी मैं खोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी कंपनीज अभी लॉन्च होने वाली हैं। लेकिन मैं ये आपको गारंटी करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप जैस लूप, जो हमारा एक पूरा है 56 कंपनी का एक मेन ऐप, वो आप जरूर यूज कीजिएगा। वो समय जल्द आएगा और सारी कंपनी जल्द लॉन्च। जाते जाते आखिरी सवाल, 10,000 लोगों को आप रोजगार देंगे, वो कहाँ के होंगे? बिहार के होंगे कि बिहार के बाहर के होंगे? बिहार के मेजोरिटी लोग होंगे। बिहार में आज बहुत कमी है रोजगार की। मैं इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे जानना चाह रहे हैं, उनके पास उत्सुकता है पैसे कमाने की, जॉब करने की, या फिर कोई बड़ा करने की लाइफ में, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं दे पाता है, उनको कोई सही बात नहीं बता पाता है। अगर किसी को व्यापार करना है, उसको आप समझा रहे हैं UPSC दीजिए जाके, तो ये कोई मतलब इसमें तो कोई तर्क ही नहीं हुआ इस बात का। सही गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल पा रहा, और वही गाइडेंस मैं चाह रहा हूँ उन्हें मिले, इससे उनका दिमाग खुले और ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आके सीखें कि कैसे ऑपरेट किया जाता है, तब वो आगे बढ़ पाएंगे। क्या बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो ये थे मेरे साथ
इन दोनों के बारे में बताइए। और ये आपके पास सर्टिफिकेट में देख रहा हूँ, दोनों बारे में डिफाइन जरा कर दीजिए। हाँ जी, दर्शक को। ये आपको आईआईटी कानपुर से मुझे मिला है। सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट का मैंने कोर्स किया था जी, जी। और वहीं से मुझे सर्टिफिकेट मिला है। जी, जी। और इस कोर्स में क्या होता है, ये ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी जो आप सुनते हैं वो जी, एक जी। सॉफ्टवेयर पे ऑपरेट करती है ब्लॉकचेन पे, बस आप इतना ही जानिए। जी, जी। और उसी ब्लॉकचेन का मुझे एक्सपर्ट वहां से बनाया गया है। और ये मैं एक बुक देख रहा हूँ, इस बुक के बारे में कुछ बताएं। ये द स्मैश गाई मैंने लिखी थी, 2022 में पब्लिश हुई थी। आपने लिखा था? हाँ जी, ये क्या मैंने बात एक है? हफ्ते के अंदर मैंने ये पुस्तक लिख दी थी। एक फिक्शनल कहानी है। मैंने इसमें बात किया है कि एक बच्चा रहता है जिसके पास कोई एनर्जी नहीं रहता है, लेकिन अपने नॉलेज के दम पर, अपने मेहनत के दम पर वो सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। फिक्शनल कहानी है, कॉमिक वे में आपको मोटिवेशन दे देगा, इस टाइप से लिखी गई है। महज एक हफ्ते में 84 पेज का ये बुक लिखना, क्या बात है! कैसे एनर्जी लाते इतना सर आप? एनर्जी, ये तो ऊर्जा भगवान देते हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं ना मन से, तो आपके अंदर ऊर्जा अपने आप आ जाती है। और इसलिए सब कुछ उनका दिया है। मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि मैं एनर्जी से बोलता हूँ, ये भगवान चाह रहे हैं मैं बोलूँ, इसलिए सब। जाते भारतीय छात्रों से कोई मोटिवेशन लाइन आप बोल दीजिए। जी, एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो बड़ा सोचना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोच पाइएगा, आपको कुछ नहीं अचीव होगा लाइफ में। और याद रखिए, आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास कमाने की चाह हो ना, आप कुछ ना कुछ बड़ा जरूर कर सकते हैं। लगे रहिए पूरे मन लगा के, मोटिवेशन के साथ। और कोई अलग जगह दिमाग नहीं लगाना है, एकदम निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये चीज करना है और करके रहना है। और आप एक दिन जरूर आप सक्सेसफुल हो जाइएगा, ये मेरा आपको वादा है। आप बस मेहनत करते रहिए, सालों मेहनत कीजिए और आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद। मैंने पहले भी कहा था कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को जरा खोल जमाना उड़ान देखता है। इनकी उड़ान आज जमाना देख रहा, दुनिया देख रहा है। इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ बिल्कुल। इसमें मेरी त्रुटि निकालिएगा सूर्यांश नायक।